उस परिवार के खिलाफ लड़ रही हैं, जो परिवार जो है अरबों रुपए जो है दान दे देता है। अभी महाराज ने सिंधु परिषद को 2 बीघे की कोठी दे दी, तमाम दान देते रहते हैं। साल में राजा भैया बार बार ये कहती हैं कि पिताजी हमारे साथ हैं, फलाने साथ हैं। उनके पिता तो साथ नहीं है, भैया के पिता उनके क्या साथ हो जाएंगे। और फिर अगर वो साथ हैं तो हम कहते हैं उन्हीं से सब ठीक करा लेना भाई, उनकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता है ना। तो कोई आदरणीय महाराज जी के पास जब गई हैं वो, तो उनसे बात कर लें। अभी हमने देखा कि बच्चों के पास जो है आज से 15 साल से पहले से 30 लाख रुपए नंबर 1 का जमा हुआ है। दोनों के खाते में किसका पैसा है? तो किसका पैसा है? आदरणीय राजा भैया का पैसा है। राजा भैया ने अपनी बेटियों को दिया है। उत्तर प्रदेश में राजा भैया जिस तरीके से उनकी पत्नी लगातार आरोप पे आरोप लगाती रही हैं और आज भी आरोप लगा रही हैं, उन्होंने अब ये बात कह दी है कि लखनऊ के कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, वो भी अक्षय प्रताप सिंह के, यानी राजा भैया के भाई और कह सकते हैं एमएलसी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात की। आखिर ये पूरा मामला है क्या? इससे पहले भी अक्षय प्रताप ने एक साफ तौर से ट्वीट किया था और कहा था कि वो भी सच सामने लाना चाहते हैं और यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो दबी। हमारे साथ अक्षय प्रताप जी मौजूद हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से मामला दर्ज हो गया आपके खिलाफ, बताया गया कोर्ट में, क्या है ये कहानी कि भानवी सिंह ने फिर एक मामला दर्ज कर दिया? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो हमने उस ट्वीट को पढ़ा है, शायद उनको जानकारी, हमने पहले भी कहा कि बहुत जानकारी नहीं है। कोर्ट में जो उन्होंने लिखा है कि दर्ज मुकदमा नहीं दर्ज होता है। कोर्ट 156(3) में मुकदमा दर्ज करने का आदेश करती है कि साहब इनका भी मुकदमा कायम कर लिया जाए, जो कि अभी हुआ नहीं है। और जहाँ तक साक्ष्य देने की बात करती है तो जांच एजेंसी को दी जाती है, जो भी जांच करता है न्यायालय में नहीं दिया जाता है। न्यायालय में तो खाली 56(3) में जाते हैं, 156 नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, उसमें आदेश होता है अगर कोर्ट समझती है कि लेकिन आपके खिलाफ किस तरीके का ये मुकदमे की बात कह रही हैं और आपको बीच में लाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अब क्योंकि ये बार बार हम उनके बारे में क्या कहें, हमने पहले भी कहा कि उनका कुछ शुरू से लेके उनके बाबा भी आगरा में उनका इलाज हुआ, सब सारी चीज़ें हमने आपको बताई, मानसिक वाली बात है। बाकी उसमें जो कंपनी है, कंपनी पार्टनरशिप है, 2 पार्टनर की कंपनी है। अच्छा। उसमें एक पार्टनर ने 99% पैसा लगाया है उसमें। उस पैसे से केवल एक मकान खरीदा गया है, कंपनी ने और कोई काम किया ही नहीं इतने सालों में। और उसमें बहुत 10-5 हज़ार रुपये इनका लगा हुआ है कंपनी में। और जो दूसरे पार्टनर हैं, क्योंकि दुबई रहते हैं, जिनका पैसा लगा है, जिनके पैसे से मकान खरीदा गया है, उन्होंने हम लोगों को डायरेक्टर बना दिया है। तो उन्होंने डायरेक्टर बनाए, इनकी ये भी सहमत थी। तो ऐसी स्थितियों में जब एक आदमी ने अपना शेयर दिया है, अच्छा, फिर उन्होंने कहा साहब आप हमको पैसा वापस कर दिया जाए। जब पैसा वापस करने के लिए तो इनको नोटिस दी गई कि आप मकान खाली कर दीजिए। इसलिए जो फिर उन्होंने पुलिस में दिया, पुलिस ने सारी रिपोर्ट समझा, पुलिस ने रिपोर्ट लगा दी, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। उसके बाद ये अभी न्यायालय में गई। न्यायालय में न्यायालय केवल ये करता है कि समझ में आ गया तो FIR का आदेश करता, ना कि जो है जांच, उसमें आप साक्ष्य इसकी जरूरत होती है तो जांच तो पुलिस करेगी उसकी। तो ये क्या एक जो मकान है खाली करने के उसको लेकर हुआ है? क्योंकि उन्होंने कहा कि न्यायालय में अक्षय प्रताप के खिलाफ मेरे पास काफी सबूत हैं, उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया है। देखिए, सबूत तो क्या कहें हम, जो है हमने आपको बताया कि जो है पार्टनरशिप है और एक पार्टनर हमको डायरेक्टर बना रहा है, एक वो डायरेक्टर है, तो उसमें सबूत की क्या हो सकता है? जो जिसने तो सबसे किस तरीके के सबूत की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अब वो हम उनके लिए क्या कहें, मतलब फिर वही सब निकलता है वो कि जो है मानसिक वो है, ताकि इस टाइप की बात कोर्ट, पहली बात वो उन्होंने कहा हमने न्यायालय में दर्ज करा दिया, तो दर्ज कहाँ हुआ मुकदमा? वो तो आदेश होता केवल FIR का, उसमें साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं होती। अच्छा, आपने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है, भाभी साहब भानवी कुमारी, आप ट्विटर पर यूपी पुलिस से इंसाफ मांग रही हैं। ये भी बता दें कि आपने दिल्ली में हमारे इंद्रदेव पटेल, रामदेव यादव सहित माननीय रघुराज के 6 समर्पित सहयोगों पर पहले ही FIR दर्ज करा रखी है। हम भी चाहते हैं असलियत सामने आए, साच को आंचनी। तो ये किस तरीके की? ऐसा है कि वो बार बार ये कहती हैं कि पिताजी हमारे साथ हैं, फलाने साथ हैं। उनके पिता तो साथ नहीं है, भैया के पिता उनके क्या साथ हो जाएंगे? और फिर अगर वो साथ हैं तो हम कहते हैं उन्हीं से सब ठीक करा लेना भाई, उनकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता है ना। तो कोई आदरणीय महाराज जी के पास जब गई हैं वो, तो उनसे बात कर लें। और जहां तक उनके पास साक्ष्य उसकी बात करती है, जो ये माननीय प्रधान है हमारे लोगों पर, दिल्ली में उन्होंने मुकदमा लिखाया है,
अब ये देखिए विवाद का कारण हमको नहीं समझ में आता है। ओके। जिस समय उनको बच्चियों की शादी देखनी चाहिए, भाई बच्चियां 25-26 साल की हो गई, जिस समय उनकी बच्ची की शादी देखनी चाहिए उस समय ये साक्ष्य और लड़ाई की बात कर रही हैं, उस परिवार के खिलाफ लड़ रही हैं जो परिवार जो है अरबों रुपए जो है दान दे देता है। अभी महाराज ने विष्णु प्रसाद को 2 बीघे की कोठी दे दी बीच में, तमाम दान देते रहते हैं। साल में राजा भैया सामूहिक विवाह करते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ तो उसमें खर्च होता है, या तमाम तरह से दान दिया करते अच्छा, हैं। आपने जो नाम लिया इंद्रदेव पटेल, रामदेव यादव, ये लोग कौन हैं और एफआईआर दर्ज कराने की बात आपने कही है? ये सब राजा भैया के समर्थक हैं, राजा भैया के करीबी हैं। जितने भी राजा भैया के करीबी हैं उन पे वो, और जहां तक इन्होंने कहा कि लेन देन कोई ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं उस संस्था में, किसी ने एक पैसा ना निकाला है ना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि विवाद जब से लगभग विवादित चला है, इस स्थिति में कुछ उससे वर्क नहीं हुआ है। तो इन्होंने भी इन पर एफआईआर दर्ज कराई है और आप चाहते हैं कि मामला सामने आए, सच ये सब निकल कर? बिल्कुल, जांच अगर होगी तो हमारे ख्याल से तो इसमें कुछ भी जो भी है इसमें कहीं भी फर्जी नहीं हुआ। इनकी ही सिग्नेचर से सारे डायरेक्टर बने हैं, इनके सिग्नेचर से। और 4 साल तक 5 साल के बाद इनको याद आया कि हम लोग फर्जी तरह से डायरेक्टर आए। ओके। तो अब वो उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, वजह क्या माना जाए कि आप बीच में आ रहे हैं राजा भैया और उनकी लड़ाई में, इस वजह से ये किया जा रहा है? देखिए, हम तो हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। अगर गलत तरीके से उस परिवार के, हालांकि परिवार उनका भी है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर उस परिवार पे वो उंगली उठाएंगी तो स्वाभाविक बात है कि हम उस परिवार के उसमें खड़े होंगे। कोर्ट में क्या जवाब देंगे जो दायर किया उन्होंने? कोर्ट में तो हम सब सारा जवाब देंगे, हमारे सब पक्ष में है। हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप वो है, और इनको जिस समय अपने बच्चों के विवाह देखना चाहिए, जिस समय और घर परिवार का देखना चाहिए, उस समय वो जो है केवल परिवार का जो जिम्मेदारी एक महिला की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार और उसके गरिमा को, सम्मान को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, उस समय वो उस पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। ऐसे में स्थिति में हम उस परिवार, बोला हम तो साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। आप लोगों का क्या, अगर हम राजा भैया की बात करें, आपकी बात की क्या मत है? क्या बात कोई टाल ही नहीं सकता है, पिताजी से आदेशित करा दीजिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा ना। जहां तक उन्होंने कहा कि बच्चों को राजा भैया पैसा नहीं देते हैं, अभी हमने देखा कि बच्चों के पास जो है आज से 15 साल से पहले से 30-30 लाख रुपए नंबर 1 का जमा हुआ है दोनों के खाते में। किसका पैसा है भाई? किसका पैसा है? आदरणीय राजा भैया का पैसा है। राजा भैया ने अपनी बेटियों को दिया है, तो वो कहती है कि राजा भैया पढ़ने का पैसा नहीं। ये तो रगड़ आप जो कर रही हैं परिवार को बदनाम करने के लिए, जिस परिवार में दहलीज में उन्होंने पैर रखा, जिस परिवार की इज्जत उनके उसमें थी, उस परिवार की धज्जी उड़ा रही है वो। इसके अलावा क्या कर सकती हैं? कोई एक्शन अब आप लोगों की तरफ से होगा? नहीं, हम लोग एक्शन क्या लेंगे उनके खिलाफ? जो लीगल होगा जवाब देंगे, उनके खिलाफ एक्शन क्या लेंगे? हम लीगल तरीके से जो एफआईआर लिखी गई है आपके लोगों के खिलाफ, उन पर कोई जांच की बात कहते हैं कि योगी जी से कोई जांच हो, या जिससे कि आपने कहा है ट्विटर पे भी खुलासा हो? देखिए, निष्पक्ष जब जांच होगी तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी, कहीं ऐसा कोई नहीं रहेगा और सारी चीजें हमारे पक्ष में रहेंगी। धन्यवाद। अक्षय प्रताप जी, साफ तौर से चूंकि राजा भैया और वाल्मीकि सिंह की जो मामला है उसको लेकर अब बीच में कई आरोप शुरू हो गए हैं, कोर्ट तक मामला पहुंचा है। अक्षय प्रताप सिंह का साफ तौर से मानना है कि जो भी चीजें उसका साफ से जवाब दिया जाएगा, और यही नहीं, जिन चीजों को लेकर उनसे विवाद था वो अब काफी आगे निकल चुकी हैं और अब फैसले की घड़ी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।